नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है रविवार 26 जून राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की 2 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, जुलाई में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, जान ले छुट्टियां। आपको बता दें कि 1 जुलाई को बैंक बंद रहेगा, 7 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, 9 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, वहीं 11 जुलाई को बंद रहेंगे बैंक, 13, 14, 16 और 26 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। ये तो है अन्य छुट्टियां। और रविवार और शनिवार की ये छुट्टियां हैं 3 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई, 17 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई, 31 जुलाई को बैंक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। यानी कुल मिला के आपको कह सकते हैं कि जून का महीना बस खत्म ही होने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों में जुलाई के महीने में इस बार करीब 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में जिन ग्राहकों को बैंक से जुड़े काम निपटाने हैं, उन लोगों को इस महीने में होने वाली हॉलीडे लिस्ट तय कर लेनी चाहिए। अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि 5 दिन में 70,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 90,000 के पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 11,578 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,578 नए केस मिले हैं, जबकि 25 मरीजों की मौत भी हुई है। अगली बड़ी खबर, 48वें G7 में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर आज रात जर्मनी रवाना होंगे। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी 12 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, 14 सरकारी डिपार्टमेंट्स में 75,000 पदों पर भर्तियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अगले 7 महीने में केंद्र और राज्य सरकार के 14 विभागों में लगभग 75,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल के बयान से भड़के दिव्या समर्थक। बेनीवाल ने मदेरणा की शादी को लेकर दिया था बयान। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बेनीवाल ने शुक्रवार रात जोधपुर जिले के बावड़ी में दिव्या मदेरणा को नसीहत दे डाली थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि उम्र निकली जा रही है, इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर दिव्या समर्थक भड़क गए। शनिवार दोपहर जोधपुर के ओशिया में दिव्या समर्थकों ने बेनीवाल का पुतला भी फूंका है। इस पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, उम्र निकली जा रही है, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। आक्रामक तेवर दिखाई थे। दिव्या ने सबसे पहले हनुमान बेनीवाल के गढ़ खियोसर जाकर उन पर जोरदार हमला बोलकर अपने आक्रामक तेवर भी दिखा दिए थे। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने गाये बगाए दिव्या पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में करोड़पति अरबपति विधायक उठा रहे हैं पेंशन, एक भी छोड़ने को तैयार नहीं। उधर गुजरात 1 रुपया भी नहीं देता है। क्या आप जानते हैं कि एक विधायक या सांसद मात्र 1 दिन के लिए भी कुर्सी पर रहे तो उसे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। इतना ही नहीं, जितनी बार विधायक या सांसद बने उतनी ही बार पेंशन उसमें जुड़ती चली जाती है। विधायक मंत्री रहते हुए लाखों रुपए की सैलरी और भत्ते लेने वाले करोड़पति अरबपति पूर्व विधायक आज भी लाखों रुपए की पेंशन उठा रहे हैं। इसके अलावा उधर गुजरात में 1 भी रुपया इनको नहीं मिलता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उदयपुर सहित 6 जिलों में होगी भारी बारिश। सिस्टम बिगड़ा तो राजस्थान में 2 दिन लेट हो सकता है मानसून। उदयपुर सहित 6 जिलों में 27 जून से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही मानसून की एंट्री हो जाएगी। अमूमन माना जाता है कि 26 जून को मानसून प्रवेश करता है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि सिस्टम में अगर कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ तो मानसून 2 दिन लेट हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, डीजल के पेट्रोल दाम को लेकर है। पेट्रोल डीजल के दाम चेक कर लें। आपको दे दें कि पिछले 36वें दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। आने वाले दिनों में इसमें बढ़त की आशंका विशेषज्ञ जता रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न तो दाम बढ़े हैं न ही दाम घटे हैं। आज भी दाम इस तरह हैं। अगली बड़ी खबर, वन विभाग में बड़े स्तर पर हुए फेरबदल। 228 कार्मिकों के किए तबादले, 22 रेंज अधिकारियों के हुए प्रमोशन। राजस्थान वन विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। शनिवार को वन विभाग में कुल 228 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं। तो वहीं 22 रेंज अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। 22 द्वितीय ग्रेड रेंज अधिकारियों का ग्रेड फर्स्ट में प्रमोशन किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले सरकार गिराने में मिले हुए थे शेखावत और सचिन पायलट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिया था जवाब। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को एक बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने के मुख्य किरदार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट दोनों हैं।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इसमें मुख्य भूमिका गजेंद्र सिंह शेखावत ने निभाई थी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह चुके हैं कि सचिन पायलट से चूक हो गई, नहीं तो राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात हो गए। शनिवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने ये बात कही है। कहीं गहलोत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी पलटवार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कॉलेज में प्रवेश 27 से शुरू, आवेदन से लेकर सत्यापन और विषय आवंटन का काम 23 दिन में होगा पूरा। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 27 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 3 लाख नौकरी दी, लेकिन हमें पीएम की तरफ ब्रांडिंग करना नहीं आता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश सरकार अब तक 1 लाख नौकरी दे चुकी है। 1 लाख नौकरी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 1 लाख नौकरी का देने की टारगेट है। बेरोजगारों को 3 लाख नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हमारी कमी यह है कि हम इसका प्रसार मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, जबकि हम प्रसार में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। सीएम अशोक गहलोत, यहाँ के विधायकों ने संकट के समय प्रदेश की सरकार बसाई है, इसीलिए प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। हमने राजस्थान में 3 साल में 211 कॉलेज खोले हैं, लेकिन हमने मार्केटिंग नहीं की है, न यही कहीं कहा है कि हमने इतने किया है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी बोला है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10